जैसे पुराने घरों में देखा जाता था, जैसे गांव में पुराने घर होते बड़े बड़े दरवाजे होते थे। आजकल तो दरवाजों का जो साइज है वो छोटा हो गया है, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या दरवाजे का? बिल्कुल, बड़े बड़े दरवाजे भव्यता का प्रतीक होते हैं, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होते हैं। जहाँ नैरो दरवाजे, कंजेस्टेड दरवाजे हैं, पहले दरवाजे बनते थे 2 पल्लों के, अब बनता है 1 पल्ले का दरवाजा। तो उसमें भी दरवाजों के भी कहते हैं, जैसे दीवारों का सुना है ना, दीवारों के भी आँख कान होते हैं, ऐसे दरवाजे में भी बहुत सारी चीजें डिटेल में हम देखेंगे तो उनकी भी आँख होती है, उनके भी कान होते हैं, और दरवाजे का भी एक सिस्टम होता है। कुछ जैसे मिरर्स का अगर हम बात करें, जैसे दरवाजे पे कुछ ऐसे लगाते हैं चीजें जिसके अंदर कुछ मिरर्स वगैरह होते हैं, क्या ये अच्छे माने जाते हैं? मिरर मतलब आप छोटा सा मिरर? हाँ, छोटा सा मिरर, जैसे ऐसे बंधनवार टाइप आते हैं जिसके अंदर ऐसे मिरर्स होते हैं। नहीं, तो मिरर वाले दरवाजे जो मिरर वाली बंधनवार आती है वहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि मिरर की दिशा जो है सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिरर लगा सकते हैं। एक नेम प्लेट को लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों के अंदर। नेम प्लेट कैसी होनी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए? नेम प्लेट आपके जो दरवाजे के मतलब आपके हाथ के राइट साइड में आपको दिखे, स्पष्ट होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रो भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट हमारा ज्ञान से भरपूर होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले वास्तु के बारे में। हमारे घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इन चीजों को ठीक करने के बाद हम अपने घर के वास्तु को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सही कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सरिता मैम। नमस्कार। नमस्कार। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो कई बार हमें थोड़ा सा ये लगता है कि क्या वास्तु ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर मनुष्य के जीवन में कुछ और भी चीजें होती हैं जिससे उसकी जीवन में उथल पुथल मच रखी होती है? देखिए, वास्तु का इम्पोर्टेंस है, पर वास्तु से पहले जब बच्चा जन्म लेता है, किसी भी इंसान का जन्म होता है, जिस डेट ऑफ बर्थ जिस दिन वो जन्म लेता है उसी का उसके स्टार्स फिक्स हो जाते हैं। और वो स्टार्स फिक्स होने के बाद वो हम किस तरीके से अपने, क्योंकि हर व्यक्ति के एक कर्म के अनुसार उसको एक जन्म मिलता है, उस जन्म के अनुसार उसको वो कार्य करने के लिए इंसान उस धरती पर आता है। बट समटाइम क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं होती किसी के लिए कौन सी दिशा सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए साउथ दिशा जो है सुटेबल है, बट वो घर ले लेता है नॉर्थ दिशा का या फिर ईस्ट दिशा का, ऐसे ही अपना व्यवसाय या फैक्ट्री, तब आती है गड़बड़। और समटाइम आता है लोग सालों साल मेहनत करते हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, परंतु उनको सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए वास्तु का मतलब ये कि बसने योग्य जगह, जिस पर रहने के बाद इंसान को 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इस सब का संतुलन हो, हमारे इंसान की बॉडी में भी और यूनिवर्स की बॉडी में भी, और जिस घर में हम रहते हैं या जहाँ पे हम कार्य करते हैं वहाँ का वास्तु अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। बाकी हमारे कर्म और हमारे ज्योतिष के जो हमारे नक्षत्र हैं सब मिल करके एक वहाँ पे निर्धारित मैटर करती है। बिल्कुल, कुंडली मैटर करती है। जन्म कुंडली हमारा एक कहते हैं ना कि एक फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है हमारे, जो हम लेकर के आए हैं। वो ग्रह देते हैं उस समय जो ब्रह्मांड में घटना घटी थी, उस समय हमारा जन्म हुआ, तो उसी कुंडली में आपके कौन से ग्रह पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए सूटेबल है, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। और कुंडली के अनुसार यानी हॉरोस्कोप में कौन सा घर, यानी हम 11th हाउस की बात करते हैं, तो 11th हाउस का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ बैठा है, वो किस पोजीशन में है, उसके हिसाब से उसको व्यक्ति को डायरेक्शंस दी जाती हैं। तो अगर हम घर की बात करें, कौन से ऐसे मेन इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं घर में जो वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं? देखिए, घर की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं ना कि किसी चीज की पिक्चर, यानी कोई घर में एंट्री कर रहा है, सबसे पहले उसकी एम्बियंस देखते हैं कि एंट्री कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर में जा रहे हो और आपको ऐसे झुक के जाना पड़ा। मैं अभी पीछे 2-3 दिन पहले गई थी फ्लैट देखने, तो वहां से इंसान ऐसे झुक के जा रहा है, तो इंसान को वहीं से एनर्जी उसकी जो है रुक गई। उसके बाद जब वो एंट्री करता है, यानी अच्छा, मतलब जनरली जो गेट होते हैं वो तो 6 फीट के आसपास तो आजकल मिनिमम होते ही हैं, तो वो उससे भी कम था? हाँ, पुराने डीडीए फ्लैट्स की बात कर रहे हैं, जो पुराने बने हुए थे, वो इसी तरह से बना था। 6 फुट के वाले व्यक्ति के लिए भी वो जाने के लिए उसको नीचे होके जाना ही पड़ रहा था, या ऐसा उसको लगता है कि आभास होता है कि उसका सर टकरा जाएगा, मतलब बैलेंस कम। तो वहीं से उसकी एनर्जीज के, ये तो मेन डोर की बात होगी, जो पूरी प्रेमिसेस की बात हो गई। बट अब हम अपने घर की बात करते हैं। जब हम घर के दरवाजे पर हम ओम या स्वास्तिक या अपने धर्म के अनुसार कोई भी चिन्ह लगाते हैं, इसीलिए लगाए जाते हैं कि इंसान जब आए तो देखते हुए अपने इष्ट को, अपने भगवान को या अपने जो भी देवता है उनको प्रणाम करे। और जब एंट्री करता है, हम जब कपड़े पहनते हैं या जो भी चीज़ें, हम बाहर 10 जगह जाते हैं, वहाँ से समटाइम कोई धूल, एनर्जी, मिट्टी हमारे साथ आती है, या उसको हम नेगेटिव एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जी, दोनों एनर्जीज की बात करते हैं, वो एनर्जी को हम बाहर छोड़ करके आए। इसीलिए चप्पल, जूते जो है बाहर रखे जाते हैं।
तो मेन डोर हमारे घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वास्तु के लिए, है ना? जी। क्योंकि घर में जो भी एनर्जी आनी है, पॉजिटिव एनर्जी आनी है या नेगेटिव एनर्जी को वहीं पे ही रुक जाना, वो सारा मेन डोर पे डिपेंड करता है। इसीलिए चौखट बनाई जाती थी, हाँ, जो आजकल त्रिखट बनती है। चौखट मीन्स के नीचे फ्रेम बनाया जाता था कि वुडन का। अब जो दरवाजे बन रहे हैं सीधा फ्लोर पे हम चले जाते हैं, बट वो वुडन फ्लोर की बहुत इंपॉर्टेंस थी। लकड़ी जो है लकड़ी ग्रोथ का प्रतीक है। लकड़ी के बिना सृष्टि नहीं है। तो जैसे पांचों एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहीं से हमारी शुरू होती है। बट अब जो नहीं बन पाते या जिनके पुराने बने हुए हैं, या एंट्री, क्योंकि हर दिशा के लिए अलग अलग एंट्री इंपॉर्टेंट करती है। आपने सुना होगा लोग कह रहे हैं E3 या E4 की एंट्री ही बेस्ट है, S3 की एंट्री बेस्ट है, W4 या W3 की एंट्री। बट बाकी एंट्रीज का क्या करें? ये क्या होता है, मतलब अगर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है W1 W2 क्या No. होते हैं ये चीज। जैसे हम 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हाँ, ये मेन दिशाएं हैं। फिर उसके बाद 8 उप दिशाएं होती है, फिर 16 दिशाएं और 32 डायरेक्शन निकाली जाती हैं। वो एक टेक्निकल पार्ट तो है। मतलब इसमें ऐसा होगा कि जैसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर हमने लिया, तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, तो W1 W2 W3 W इस तरीके से कैलकुलेट। उसका हम 81 पद से हम उसका बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। नक्शे की ग्रेडिंग की जाती है। उस नक्शे की ग्रेडिंग में पता चलता है इतने एरिया में आपका E1 आ रहा है, E3 आ रहा है, E4 आ रहा है, कौन सी एंट्री शुभ है। हर एंट्री को हर एक देवता मिले हुए हैं। तो E3 E4 के जो देवता हैं वो पॉजिटिविटी देते हैं। और जैसे ऐसी N4 अगर किसी को मान लीजिए मनी अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, और उसका जो है मनी लाता है कौन? नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा किसकी है? बुध की है। अब नॉर्थ दिशा में अगर वही एंट्री N8 पे आ जाएगी, कोई व्यक्ति बोलता है मुझे मेरे घर में चोरी बहुत हो जाती है, या घर में आते ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्यों होता है? वो एंट्री गलत होने की वजह से। क्योंकि जब हम घर से बाहर रहते हैं, बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि मैम हम घर से बाहर या अपने ऑफिस में रहते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं, जैसे हम घर में घुसते हैं तो हमारे को ना अच्छा नहीं लगता, या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या किसी तरह से हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो वो सब एंट्री का इम्पैक्ट होता है। एंट्री के सिंबल, एंट्री का कलर, एंट्री का डोरमैट, और एंट्री की ओरिएंटेशन, यानी कौन से पद पे वो आ रही है। डायरेक्शन, मतलब कौन से W1 पे आ रहा है, हाँ, मतलब उसको हम पद depend बोला करता है। जाता है, पद विन्यास किया जाता तो है। ये किसी पर्टिकुलर पद पे आए तभी ज्यादा हार्मफुल मानी जाती है, या फिर अकॉर्डिंग टू घर डिपेंड करता है कि कौन सा। नहीं, मेनली जो है 3 एंड 4 को बेस्ट माना जाता है। उसके बाद बाकी जितने भी पद आएंगे उन सब में कुछ ना कुछ उस पद के अनुसार जो दोष होते हैं, या पद के अनुसार जो देवता या डिमॉन बैठे हैं, उसके हिसाब से उसको इम्पैक्ट आता है। अच्छा, चलिए नॉर्मल हम बात करें थोड़ा सा और सिंपल हमारी ऑडियंस को समझाने के लिए, कि डायरेक्शन वाइज होता है ना। जैसे ईस्ट फेस अगर हम्म, है किसी कोई मेन डोर, हम्म, ठीक है, मतलब अगर कोई मेन डोर पे खड़े होकर देख रहा है तो सामने सूर्य दिखेगा, हम्म। वो ईस्ट फेसिंग हो गया, है ना। अगर उसका किसी घर का दरवाजा ईस्ट फेसिंग है तो कैसा माना जाता है वो। सबसे पहले मैं आपको इस चीज का मिथ दूर करती हूँ। लोगों को डायरेक्शन ही नहीं पता। हम्म। अभी जैसे आपने बोला कि व्यक्ति अंदर घुसता है तो वो सूरज सामने दिखता है। मतलब अंदर से बाहर, मतलब मैं अंदर से देख रहा हूँ, दरवाजा खोला मैंने तो बाहर मुझे सूर्य दिखा। हाँ, अंदर से जाएंगे तो हमें बाहर सूर्य दिखना चाहिए। हाँ, पर लोग क्या तो गलती मेरा जो करते मुख हैं? है वो सूर्य की तरफ। हाँ, लोग क्या गलती करते हैं? वो एंट्री जब करते हैं तो सामने की वॉल को, सूर्य को, दीवार को वो समझ लेते हैं कि वो सामने वाली वॉल हमारी ईस्ट की है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सूर्य के पैरेलल जो हमारा डायरेक्शन आ रही है वही हमारी डायरेक्शन है। जब हम घर के अंदर घुसेंगे, सेंटर में जाएंगे, फिर हम फेस मुड़ के दरवाजे की तरफ देखेंगे, तो वही हमारी डायरेक्शन मेन मानी जाएगी, वो हमारी डायरेक्शन है। ओके, अगर आपका मुख सूर्य की तरफ आ रहा है तो सूर्य की तो वो तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट होगी। डायरेक्शन है। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग जी, डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से हमें पता लग गया था, बाकी और 4 डायरेक्शन जी, क्या है। जी। तो अगर मान लो किसी की ईस्ट फेसिंग है, हम्म। तो कैसा होता है उसका वास्तु, मतलब कैसा माना जाता है वास्तु के ईस्ट सबसे पहले सूर्य की डायरेक्शन है, ईस्ट सीधे सूर्य की दिशा है। तो सूर्य क्या देता है? सूर्य के बिना लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं है। जितनी भी इस यूनिवर्स में चीजें हैं वो सूर्य की रोशनी और सूर्य के उससे मिलती है। तब सूर्य का जो हम पद बात करेंगे 3rd और 4th नंबर, तो वहां पे ये बात करेंगे कि वहां से प्रॉस्पेरिटी आएगी। सूर्य गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का भी कारक है। तो हमें सबसे पहले ना ये जड़ जाननी है कि व्यक्ति को प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लिटिगेशन चल रहे हैं, गवर्नमेंट से कोर्ट केस चल रहे हैं, तो यानी कि अगर उसकी डायरेक्शन गलत चली गई, यानी E8 E7 में, तो उसको ये सब आना ही आना है। और E3 E4 की डायरेक्शन है तो इट मीन्स कि उसकी डायरेक्शन सही है, तो उसको गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं मिलेगा प्रॉब्लम्स, या रेफरल बिजनेस नहीं आ रहा, ये लोग मान सम्मान नहीं मिल रहा। बहुत लोगों के डिफेम हो जाते हैं किसी बात पे, अननेसेसरी उन्होंने कुछ किया भी नहीं होता तब भी उन लोगों के ऊपर कोई झूठा इल्जाम लग जाता है। तो सूर्य की दिशा में सूर्य की एंट्री को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। अगर वो गलत डायरेक्शन में, तो उसके लिए करेक्शंस मेथड्स होते हैं, जिसको कि हम डोर पावर के नाम से जानते हैं। अगर डोर पावर हम कर देते हैं
तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती। चलो वो थोड़ा जैसे आगे डिस्कस करेंगे। और अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की बात करें कि मान लो किसी का जो वेस्ट फेसिंग है जी, मकान, तो वो कैसा माना जाता है? वेस्ट दिशा यानी पश्चिम दिशा, हाँ, यानी गेन दिशा, गेन की दिशा है, लाभ की। इसको पश्चिम, जब हम नॉर्थ देखते हैं तो पश्चिम दिशा लाभ की दिशा है, किसी को लाभ नहीं आ रहा। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ, जो हम पद की मैंने बताया कि पद एक बनाते हैं, अगर तीसरे और चौथे पद से अगर वो एंट्री हो रही है तो इट मीन्स उसको प्रॉफिट आ रहे हैं। अगर किसी और पद से जाता तो उसको प्रॉफिट अननेसेसरी कम आने शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी कुंडली में शनि भी इफेक्टेड है या शनि की दशा खराब चल रही, तो उसको और ज्यादा नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं ना, पहले हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इतना प्रॉफिट आ रहा था, अभी अचानक से क्या हो गया। तो वो दशा और दिशा, वास्तु में एक चीज दशा भी है और एस्ट्रोलॉजी में दिशा है। तो इसलिए हमेशा जब भी वास्तु कराएं, दशा और दिशा दोनों देख करके कराएं। तो पश्चिम दिशा में अगर हम थर्ड और फोर्थ पे है हमारा, तो हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलते हैं। अगर यही हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग, में, नॉर्थ दिशा है तो बुध की दिशा, मनी, अपॉर्चुनिटी, पैसा, करियर। आपको किसी को जॉब नहीं लग रही है तो जॉब में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, या पैसा कहीं रुक गया है, तो हम नॉर्थ दिशा को देखते हैं। तो नॉर्थ में भी अगर तीसरे और चौथे पद में, पांचवा पद भी लिया जा सकता है उसमें अगर है, तो इसका मतलब बेस्ट है। ऐसे व्यक्ति के पास काम की कमी नहीं होगी, पैसे का आवागमन लगा रहेगा, मनी की इसको दिक्कत नहीं आएगी, करियर से रिलेटेड समस्या नहीं आती है उसको। और अगर साउथ फेसिंग है, साउथ में थोड़ा सा ट्रिकी चीजें हो जाती है। लोग वहाँ साउथ में ना, साउथ वेस्ट की तरफ, दिशा की तरफ जो एंट्री चली जाती है, तो वहाँ पे जो है वो राहु का पितृ स्थान है। तो वहाँ की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी बहुत लोगों को सूट नहीं करती है, तो उसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। तो साउथ में सिर्फ 3 नंबर का पद, सिर्फ एक ही पद दिया गया है कि जहाँ से एंट्री आपके लिए मान्य है। और जो मल्टीनेशनल कंपनी से काम करते हैं उनके लिए 2 नंबर की। पर साउथ, उस दिशा में ये भी सबसे बड़ी बात है, साउथ वेस्ट की एंट्री भी बहुत लोगों को फलित करती है। अब जिन लोगों का काम ही राहु से रिलेटेड है, एग्जाम्पल उनके कैसीनो है, उनका कारखाने हैं, केमिकल का काम है, पेट्रोल का काम है, तो ऐसे लोगों को साउथ वेस्ट की डायरेक्शन भी सूट करती है। तो इसलिए हम जब हम वास्तु में बात करते हैं, दिशा, देश और शहर, हम सबकी बात करेंगे तो भी इसमें वास्तु इम्पोर्टेंट रहता है। देश काल परिस्थिति जैसे जी, होता है कुंडली में, ऐसे ही यहाँ पे ये माना जाता है। अगर हम इंडिया का नॉर्थ ईस्ट देखेंगे हम्म, तो पुअर है, हम्म, ईस्ट देखेंगे तो पुअर है। सब लोग कहते हैं कि हमें वास्तु में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का ही डायरेक्शन का घर दिलाओ, उसके अलावा कोई दिलाओ ही मत। ऐसा नहीं होता। आपने नॉर्थ ईस्ट का ले लिया, जुपिटर खराब है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी फलित नहीं होगी। तो हमेशा स्टेबिलिटी के साथ में और डायरेक्शंस के हिसाब से चीजें नहीं, उसकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पे जा रहे हैं, वहां हमें देखना बहुत जरूरी है। ये थ्रू आउट मतलब घर, मान लो ये अभी हमने बात की घर के बारे में, मान लो किसी को ऑफिस प्रेमाइसेस है, जैसे बिजनेस रन हो रहा है, बिल्डिंग है, तो उसमें भी ये सारी चीजें मैटर करेंगी एग्जैक्टली सेम। सेम वही होता है, बस बिजनेस में हमारा काम की बात हो जाती है कि हमारा प्रोफेशन में प्रॉफिट गेन कितने आ रहे हैं। घर में घर के खर्चों की बात होती है कि घर में जो फीमेल खर्चा कर रही है वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अनएक्सपेक्टेड खर्चा तो नहीं बह रहा। बहुत लोगों के घर में क्या होता है, खाना बनता ज्यादा है, मतलब वेस्ट ज्यादा जाता है जितना लोग खाते भी नहीं है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। अब कुछ लोगों का जो घर होता है वो खुद का होता है ना, तो जो भी वास्तु की जो भी इफेक्ट्स होंगे वो तो डायरेक्ट उन पे आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन उन घरों का वास्तु सही है तो भी उन पे ज्यादा इफेक्ट आएंगे। मुझे सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी प्लेन क्रैशेस हुए हैं। हाँ, प्लेन तो एयर इंडिया का था, हाँ, है? गया कौन? पैसेंजर। पैसेंजर गए थे। हाँ, तो किराएदार कौन है? आप पैसेंजर रहते हो, तो आपको एनर्जी आपको इम्पैक्ट करेगी जिसमें रह रहे हैं। ट्रेन कहीं जाते हैं तो ट्रेन में बैठते तो आप ही तो दूसरी जर्नी पे जा रहे हैं ना। आप वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फैमिली से बातें कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी, वास्तु जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जीज पे काम करती है, तो 70% तो एनर्जी है वहां पे, 30% दूसरी चीजें आती हैं। तो वैसे ही जिसका खुद का मकान है उसको आता है, बट उसको इतना नहीं आता। मान लीजिए उसके 4-5 मकान है, उसने किराए पे दे रखे, तो उनकी एनर्जी उसको इतना प्रभावित नहीं करती जितना जो उसमें रहने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर। वो डे टू डे उस टाइम के लिए उसने उसको बुक कर लिया, असाइंड कर लिया, तो उसके ऊपर ही प्रभाव आएगा। आप एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन का टिकट खरीदते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो आप ही के ऊपर आएगा ना। ट्रेन में कुछ भी होता है, अच्छा बुरा जो भी चीजें वो आप ही के साथ घटेंगी। अच्छा, कई बार जैसे हमने मकान ले लिया किराए पे, तो ये जो अभी हमने डायरेक्शन डिस्कस की है तो उनके हाथ में तो है नहीं, क्योंकि वो तो आगे शिफ्ट हो गए। अब ऐसा क्या किया जाए कि घर का वास्तु सही हो सके? क्या कुछ ऐसी मेन डोर के लिए रेमेडीज भी हो सकती हैं? बिल्कुल, मेन डोर के लिए रेमेडीज हो सकती है। मेन डोर में सबसे पहले तो हमें
इम्पैक्ट करना है कलर्स का। हम्म। आप जो डोरमेट लगाते हैं, डोरमेट लगाते हैं। हाँ, हाँ। आपने देखा है ना कि आप हल्दीराम्स पे जाते हैं, बहुत सारी जगह देखा रेड कलर के लगाए हुए हैं, क्योंकि फूड से रिलेटेड कलर है उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से, तो वो लोग लगाते हैं। तो आपकी डायरेक्शन अगर मान लीजिए नॉर्थ है और आपकी डायरेक्शन अच्छी सही नहीं आ रहा पथ पे, तो आप ब्लू कलर का एक डोरमेट लगा लें, तो कलर का इम्पैक्ट हो जाएगा। उसके बाद है वंदनवार, यानी कि जो हम लगाते हैं, तोरण बोलते हैं जिसको, वो हम दरवाजे के ऊपर लगा देंगे, उसमें हम ब्लू कलर का इम्पैक्ट भी लेकर के आएंगे। तो उस तरह से हम उसको, और उसके अलावा उसको डोर पावर दी तो जाती ये है। जो कलर है ब्लू कलर मतलब थ्रू आउट सबके लिए चलेगा या फिर डिपेंड ऑन? चलता सभी के लिए, बट ऑलमोस्ट अगर किसी का अगर बहुत ज्यादा कोई ग्रह खराब हो रहा है तो उसके लिए फिर ब्लू कलर सूट नहीं करेगा। हाँ। अब राहु खराब है तो ब्लू कलर्स को सूट नहीं करेगा, या बुध नीच का है, या कोई भी ग्रह होगा तो हम उसको आपसे देखना पड़ता है। और अगर राहु सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, थ्रू आउट हाँ, लगाया जा सकता है। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या चीजें कर सकते हैं? उसके अलावा स्वास्तिक है, हम्म। ओम है, साइड में आप अपना धार्मिक कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं। ये जो रिलीजियस सिंबल्स हैं जैसे त्रिशूल हो गया हाँ, है ना, एक ओम ओमकार स्वास्तिक है, त्रिशूल करके एक वो आता है, तो ऐसी चीजें घर पे लगाई। बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपने हर दरवाजे पे देखा ही। अच्छा, लोग वो भी लगाते हैं, विंड चैम्स या बेल्स भी लगाते हैं। एक तो रिंग डोर बेल हो गई, एक आप जब घर पे एंट्री करते तो जो हवा से चलती है, विंड चाइम्स टाइप की बेल्स है, वो भी लगाते हैं साइड में लटकाने वाली, वो भी आपको एक पॉजिटिविटी देती है, क्योंकि खुशियां तो हमें किसमें, संगीत में भी मिलती हैं। तो उस हिसाब से वो संगीत, अगर या फिर आप डोर के आसपास कोई आप ऐसा संगीत चला दे, आपको मंत्र चला दे, गायत्री मंत्र चलता रहे, ओम का उच्चारण, आप ओम चैंटिंग चलती रहे, तो वो भी पॉजिटिविटी। दूसरा, दहलीज को बिल्कुल साफ रखें, गंदा ना रखें, और कोशिश करें कि अगर फिर हम एडवांस रेमेडीज में जाएंगे तो डोर पावर वगैरह होता है, जिसमें कि हम थोड़ा सा हिस्सा डोर का लेके उसमें उस दिशा के अनुसार सामान डालते हैं, और जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसको कट करते हैं, देन पॉजिटिव चीजें उस पर डाली जाती है। उसके मतलब ये कैसे होता है? मतलब डोर को कट किया जाता है और फिर उसके अंदर कुछ चीजें डाली जाती उसका एक प्रोसेस है, विधि है, उसके अनुसार हम उसको करते हैं। अगर किसी का गलत डायरेक्शन में आ रहा है तो वो हमसे बात कर सकते हैं। है। जैसे मैंने एक बार है ना एक ऑफिस लिया था जी। तो ऐसे ही जब पेंटिंग हो रही थी उस टाइम पे, तो सडनली कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ईंटें और वो सीमेंट था तो वहां पे नहीं है, तो वो जो बंदा कर रहा था उसने ऐसे थोड़ा देखा तो उसके वहां से एक बुक निकली, रेड कलर के कपड़े में लिपटी हुई थी। तो क्या हो सकता है? तो वो तो किसी सब तरह से मतलब वो ऐसे वास्तु से रिलेटेड, वास्तु का कुछ ऐसे रेमेडीज होगी वो, चाहे वास्तु से रिलेटेड? नहीं, पुस्तकों को तो कोई भी दीवार में, था रेड कलर के, उसने कोई पुस्तक थी उसने अपने से किसी ग्रंथ को, हो सकता है उसका कोई प्राचीन ग्रंथ हो जिसको छुपा रखा हो, जो मिलता नहीं होगा, दुर्लभ ग्रंथ होगा, उसको उसने लोग लाल किताब जो है उसको भी रेड कपड़े में बंद करके रखते हैं, अपने ग्रंथों को भी रखते हैं, तो मे बी उसने कोई इसको चुराने ये क्या वास्तु से रिलेटेड हो? नहीं, ये वास्तु का कोई उपाय फिर नहीं अपने तो वहीं पे ही बंद करवा दिया कि भाई इसको वापस वहीं रखो। नहीं, किताबों को दीवार के अंदर चुनवाना तो कोई भी वास्तु, बहुत सारी चीजें हैं, लगते हैं एनर्जाइजर्स, लगते हैं और चीजें लगती हैं दीवारों के अंदर डाली जाती है कोर कटर से। बुक्स का मैंने तो कहीं भी सुना नहीं और कहीं पढ़ा नहीं है। मैंने देखा था तो इसलिए। हाँ, आप बस समझ हाँ, गए, आपको क्यूरियोसिटी होगी कि क्यों बुक डाली हुई है। हाँ, मतलब उन्होंने देखा, मैंने बोला कुछ ऐसे रेड आया तो उसने निकाला, तो मैंने वापस नहीं रख दो। वो किसी ने बुक के साथ में अपना कोई मंत्र तंत्र कुछ कर हो रखा हो, सकता है। प्रोटेक्शन की हुई हो, ये हो सकती है। हाँ, जी। कुछ टाइम के लिए था वो ऑफिस हमारे पास में, फिर जी। वैसे मूव होना था। हाँ। तो फिर वहां से हम आ गए। तो मैम अगर जैसे हम दरवाजे की वैसे भी बात करें तो कुछ लोगों का लकड़ी का दरवाजा होता है, कुछ लोग आजकल स्टील का दरवाजा बनाने लग गए हैं, कुछ अलग अलग मतलब मेटल्स के दरवाजे होते हैं, है ना, लोहे का होता है। कौन सा ज्यादा बेटर रहता है? देखो, सबसे तो लकड़ी का ही दरवाजा जो है सबसे बढ़िया रहता है, और लकड़ी भी जो प्योर लकड़ी होनी चाहिए, वो वाली नहीं, गत्ते वाली लकड़ी नहीं, मतलब मैन मेड नहीं, जो हमारी नेचुरल जो पेड़ से। टीक सागवान की जो लकड़ी के दरवाजे, अब वो लोग बनवाते नहीं क्योंकि बहुत महंगे पड़ते हैं, हर घर में पॉसिबल भी नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम अगर प्लाई का भी दरवाजा बना रहे, स्टील का बना रहे, तो एटलीस्ट कम से कम आप उसमें वो वाला कलर करवा दे। मान लीजिए आपका नॉर्थ डायरेक्शन है तो नॉर्थ दिशा के अनुसार कलर करा दे, ईस्ट है तो आप हरा करा दे, इस तरह से वेस्ट है तो व्हाइट करा दे, साउथ है तो हल्का सा पिंकिश करा दे, तो हम दरवाजे का कलर मैटर करेगा उसमें। अच्छा, जैसे पुराने घरों में देखा जाता था, जैसे गांव में पुराने घर होते बड़े बड़े दरवाजे होते थे, आजकल तो दरवाजों का जो साइज है वो छोटा हो गया है, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या दरवाजे का साइज? बिल्कुल, बड़े बड़े दरवाजे भव्यता का प्रतीक होते हैं, प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होते हैं। जहाँ नैरो दरवाजे, कंजेस्टेड दरवाजे हैं, पहले दरवाजे बनते थे 2 पल्लों के,
अब बनता है एक पल्ले का दरवाजा। हम्म। तो उसमें भी दरवाजों के भी कहते हैं, जैसे दीवारों का सुना है ना, दीवारों के भी आंख कान होते हैं, ऐसे दरवाजे में भी बहुत सारी चीजें डिटेल में हम देखेंगे तो उनकी भी आंख होती है, उनके भी कान होते हैं, और दरवाजे का भी एक सिस्टम होता है। टूटा हुआ दरवाजा, चरमराता हुआ दरवाजा, उबड़ खाबड़ नीचे से, इन सब का भी इम्पैक्ट वास्तु और एनर्जी से करता है। तो जितना मतलब सिंपल दिखने में अच्छा होगा, हाँ कोई आवाज ना हो, तो वो अच्छा माना जाता है, जी उसकी एनर्जी पॉजिटिव रहती बिल्कुल। दिशा के अनुसार रंग देख लें और सिंपल दरवाजा बनवाएं, और साथ में बंधनवार अपने स्वास्थ्य, धार्मिक और वो सब बनाने चाहिए। कुछ जैसे मिरर्स का अगर हम बात करें, जैसे दरवाजे पे कुछ ऐसे लगाते हैं चीजें जिसके अंदर कुछ मिरर्स वगैरह होते हैं, क्या ये अच्छे माने जाते हैं? मिरर मतलब अब छोटा सा मिरर, हाँ, छोटा सा मिरर, जैसे ऐसे बंधनवार टाइप आते हैं जिसके अंदर ऐसे मिरर्स होते हैं। नहीं, तो मिरर वाले दरवाजे में, जो मिरर वाली बंधनवार आती है, वहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि मिरर की दिशा जो है सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिरर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो साउथ की दरवाजे पे आपने मिरर लगा दिया तो वो मिरर है पानी, रेत से बनता है, और साउथ डायरेक्शन में आप लगा दी तो उल्टा इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर मिरर वाली बंधनवार लगा रहे हैं तो सिर्फ वो नॉर्थ और ईस्ट का दरवाजा हो तो ही लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। एक नेम प्लेट को लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों के अंदर। नेम प्लेट कैसी होनी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए? नेम प्लेट आपके जो दरवाजे के, मतलब आपके हाथ के राइट साइड में आपको दिखे, स्पष्ट होनी चाहिए। और जो जब आप घर से अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो आपके राइट साइड में होने चाहिए। नहीं, हम जब घर के अंदर जा रहे हैं तो हमारे राइट हैंड पे होनी चाहिए, या कोई आ रहा है तो उसकी हमेशा, जब भी हम देखते हैं, दृष्टि हमारी ना हमेशा राइट साइड पे ज्यादा जाती है। हमेशा मैं जैसे अब सामने बैठी तो मैं राइट को ज्यादा देखूंगी, लेफ्ट को कम देखूंगी, क्योंकि हम राइट हैंड से सारे वर्क करते हैं, राइट हमारे जो है बॉडी पार्ट ज्यादा वर्क करता है, तो वहां से हम देखेंगे। और नेम प्लेट की जो धातु है, अब लोग पीतल की भी बनाते हैं, ब्रास की भी बनाते हैं, स्टील की भी बनाते हैं, वुड की भी बनाते हैं, तो उसमें उस व्यक्ति विशेष की जो प्लैनेट उसको सूट करते हैं, यानी जो प्लैनेट उसके पॉजिटिव है, उच्च के हैं, आपने सुना होगा प्लैनेट्स भी उच्च के और नीच के होते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो जो प्लैनेट आपका पॉजिटिव है, या जो दिशा से में आपकी जो डोर है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ईस्ट दिशा है तो वहाँ पे वुड से बनवाएं, ऐसी वेस्ट है तो वहाँ पे स्टील का बनवाएं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं जो अलग अलग व्यक्ति की कुंडली और वास्तु के अनुसार उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने अभी जैसे रिसेंट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं क्लाइंट के जिसमें मेन डोर से काफी फर्क पड़ा हो? बिल्कुल, मेरे पास एक जो क्लाइंट आए थे, अभी उनका जो घर की दिशा तो ईस्ट थी, पर उनका जो है ना, उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे थे, उनको प्रॉब्लम आ रही थी गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा हमारा दरवाजा तो बिल्कुल ठीक है, सूरज हमारे सामने से दिखता है हमारे को, और हमारा तो ईस्ट दिशा, हमने सुना है कि ईस्ट का दरवाजा हमेशा फलित रहता है सभी के लिए, पर ईस्ट दिशा का दरवाजा सभी के लिए फलित होता है, बट उसमें भी पद देखना होता है कि कौन से पद पे है। अब उनका पद था 7 और 8, E7 और 8, तो यानी कि उनका जो पद है वो गलत हो गया, तो इसी वजह से उनका जो है मार्केट में नाम खराब हो गया। मार्केट में नाम खराब हो गया यानी किसी का पैसा ले लिया तो पैसा देर से चुका पाए, इसका मतलब ये था कि उनके अंदर बेईमानी थी, बट टाइम खराब था, उस साथ में उनकी सूर्य की दशा भी चल गई, और साथ में गोचर यानी ट्रांजिट जो होता है उसमें भी दशा खराब चल गई। तीनों चीज, अकेला वास्तु वर्क नहीं करता, हमेशा वास्तु के साथ दिशा और दशा 2 चीजें जरूर देखनी होती हैं। तो वो देख करके हमने उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स कराए उनको, और 45 डेज के अंदर ही उनको रिजल्ट आने शुरू हो गए, जहाँ से उनको गवर्नमेंट से रास्ते, उनकी पेमेंट रुकी हुई थी गवर्नमेंट से, तो पेमेंट उनकी आनी शुरू हो गई। उनका जो है बेटा जो है गलत संगत में जा रहा था, तो वहाँ से भी उसको, बच्चे को भी पॉजिटिव उनको देखने को मिला, तो काफी खुश है, उनको काफी अच्छा लगा। ये दिल्ली में ही एक जगह पे हमने किया, मतलब वास्तु इतना इफेक्ट कर सकता है? 100%। क्या व्यक्ति के कर्म मैटर नहीं करते हैं? कर्म मैटर करते हैं ना, कर्म तो वही एनर्जी है ना। अगर आपका वास्तु अच्छा होगा, पॉजिटिव एनर्जी में आप रह रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी से आप जा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी पे आप खाना बना रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी पे आप डिस्पर्सल कर रहे हैं, तो वास्तु क्यों नहीं मैटर करेगा? तो अगर मतलब इतने ज्यादा पॉजिटिव है तो आपके फिर विचार भी पॉजिटिव होंगे, कर्म भी आप पॉजिटिव ही करें। नहीं, कर्म तो सबसे पहले, कर्म के बिना तो कुछ, कर्म से ना, ऐसा थोड़ी कि अब अगर हम किसी को बात करें कि किसी को हम कोई कहे कि हम ये प्रधानमंत्री ऐसा बंगला बना के दे दो, वास्तु अनुसार तो बना के दे देंगे, पर उसकी किस्मत और कर्म कहाँ से लाएंगे? अब सर कोई थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएगा या राष्ट्रपति जैसा घर तो बना सकते हैं, बट उसके लिए उसके कर्म और वो तो सब दोनों चाहिएगी। क्या किसी के घर का वास्तु उसके भाग्य से जुड़ा हुआ है? मतलब मान लो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वही इस जन्म में हमारा अच्छा भाग्य बन के आते हैं, है ना? और अगर हम एक अच्छे घर में हैं, अच्छा वास्तु है, तो हम आगे और प्रॉस्पेरिटी मिलती है हमें। लेकिन मेरा क्वेश्चन, सवाल यहाँ पे ये है
कि क्या किसी के प्रारब्ध में ही लिखा है कि जहाँ वो रहेगा उस घर की जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव नहीं होगी? जी, बिल्कुल प्रारब्ध से तो हम अपने लेकर के आए ना डायरेक्शन दिशा। मान लीजिए किसी का बृहस्पति नीच का है और उसका गुरु भी खराब पोजीशन में हो गया और 8वें घर में बैठ गया है, किसी और घर में बैठ गया, जो स्थान सही नहीं है। अब उसको क्या होता है, उसको बाय डिफॉल्ट ही नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट या नॉर्थ ईस्ट की एंट्री या नॉर्थ ईस्ट की किचन में वो रह रहा होता है बहुत टाइम से, उसको पता ही नहीं होता। या फिर जब जब उसकी दशा आएगी तो ऑटोमेटिकली ऐसे घर में मूव हो जाएगा। हाँ, या मूव हो जाएगा। ऐसे भी लोग देखें कि एक घर छोड़ते दूसरे घर में जाते तो उनको फिर भी उसी दिशा में दोष मिल जाता है, क्योंकि इनका बृहस्पति खराब है, उनको पता ही नहीं है और उनको ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं है। ये प्रारब्ध है, हमारे कर्म के हिसाब से जो हमारे ग्रह थे वैसा ही घर मिल गया। तो इसी को अलाइंड करने को ही हम वास्तु कहते हैं। इसीलिए एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु को अगर हम जोड़ेंगे, सबके लिए एक लाइन सीधी लाइन ना एक ही तरीके से नहीं देख सकते। सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन पे आप चल रहे हैं तो उसका मतलब ये भी तो है कि उसके लिए वो सही भी है कि नहीं है। अब जैसे लोग सब कहते हैं कि साउथ ईस्ट की किचन सबके लिए सुटेबल थोड़ी है। अब उसका कुंडली में वीनस खराब है, शुक्र खराब है और उसको मिल गई साउथ ईस्ट की किचन, तो क्या होगा उसके लिए? अच्छा, अगर हम जैसे कई बार है ना भजन बजाते हैं, है ना, हनुमान चालीसा होगी या भगवान राम का राम रक्षा स्तोत्र हो गया, क्या इनसे भी फर्क पड़ता है वास्तु में? जैसा सुनते हैं हाँ। वैसा ही हमारे क्योंकि हमारे जो कान है ना, ये एयर स्पेस, यही से हमारे को सब चीजें मिलती हैं। जैसा हम सुनते हैं वैसा ही तो हमारी पॉजिटिविटी हो जाती है। अब हम जहाँ पे अगर हम भजन सुन रहे हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली म्यूजिक, क्यों म्यूजिक थेरेपीज का भी आपने नाम सुना होगा आजकल। हीलिंग थेरेपी होती है, साउंड थेरेपी होती है ना। हाँ। तो साउंड अगर आपको ऐसे टन 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 बजाएंगे तो क्या होगा? व्यक्ति एग्रेसिव हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। अब उसको क्या चलाएंगे? सूदिंग म्यूजिक चलाएंगे, लाइट म्यूजिक। अब जाते हैं सूफी नाइट में अलग म्यूजिक होता है, डीजे नाइट में अलग होता है। ऐसे घर में जब हम राम रक्षा स्तोत्र चला रहे हैं तो हमारे को जो है वो पावर आती है, पॉजिटिविटी आती है, अपनी नेगेटिविटी निकलती है और हम प्रेरित होते हैं कि अच्छे कर्म करें और अच्छा खुश रहें। हम खुश होंगे तो सामने वाले को खुश कर पाएंगे ना। आप खुद ही दुखी हो तो दूसरे वाले को क्या सुख कर पाओगे? तो ये तो फिर वास्तु की सबसे सस्ती रेमेडी थी, बिल्कुल है ना, और सबसे अच्छी भी है जी। कि आप भजन बजाओ जितना हो सके अपने घर में। टाइमिंग्स होते हैं उसके भी। अच्छा, ऐसा नहीं हर टाइम नहीं, हर टाइम नहीं बजा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती। भगवान के सोने का भी समय होता है। हाँ। और हम जब मंदिरों का भी कॉन्सेप्ट होता है, सुबह 5 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक आप चलाएं। उसके बाद शाम को जब भगवान जी उठते हैं 4 बजे, 4 बजे आपने घर में देखा होगा ना कि मदर या वाइफ जो भी है वो ऐसे ही भगवान जी को उठाती है। हाँ। और उनको भोग भी लगाते, कुछ लोगों के घर में भोग भी लगता है। तो वो टाइमिंग सिस्टम है। तो ऐसे ही नहीं ना, अब कुछ लोग खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, उस समय आप राम रक्षा स्तोत्र चला के बैठे हैं तो राम जी क्या रक्षा करेंगे? लेकिन ये भजन है, इनसे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। इनसे उस जगह के वास्तु की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जमीन की वाइब्रेशंस, इन्वायरमेंट की वाइब्रेशंस चेंज होती हैं और इंसान पॉजिटिव होता है और वो अच्छे काम करता है। अच्छा, जैसे अभी हमने मेन डोर की बात की, ऐसा और घर का दूसरा इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या होता है जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है? दूसरा इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपकी किचन, जहाँ पे खाना बनता है। आपने सुना होगा जैसा अन्न वैसा मन। तो ऐसे ही जब हम जो एरिया है वहाँ पे अगर एनर्जी पॉजिटिव है, क्यों पहले ईस्ट दर उसी हिसाब से उसी किचन को हम बनाते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अब क्यों कहते हैं जल और अग्नि इकट्ठे नहीं होने चाहिए? जल का तत्व अलग है और अग्नि का तत्व अलग है। जल और अग्नि आपस में दुश्मन है। जब हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जल जो है, अगर कहीं भी अग्नि भड़कती है तो जल उसको बुझाता है, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जल और अग्नि एक ही दिशा में होनी चाहिए। दूसरा, पहले जो कॉन्सेप्ट था ईस्ट दिशा में खाना बनाया जाता। ईस्ट दिशा में क्यों? सूर्य की जो सबसे पहली किरणें वैसे तो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होती हैं, बट उसको ईस्ट से माना जाता था कि पहले भोजन जो बनता था सुबह 6 से लेकर के 8 बजे तक बनता था और लोग ताज़ा खाना उसको खा लेते थे। फ्रिज में रखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब खाना बनना ही 8-9 बजे शुरू होता है। इसीलिए साउथ ईस्ट की किचन के बारे में बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल साउथ ईस्ट की किचन होती है। बट साउथ ईस्ट की किचन भी उन्हीं लोगों के लिए प्रेफरेबल रहेगी जिसमें कि जिनका वीनस अच्छा होगा। जिनका वीनस खराब हुआ, कुंडली में एफ्लिक्टेड होगा, डेबिलिटेड होगा, तो उनको साउथ ईस्ट की किचन के अलावा किचन के और भी कई ऑप्शंस हैं, वहाँ उनको किचन दी जा सकती है। और किचन का मतलब है बर्नर, चूल्हा। अब लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, वो लोग तो किचन, अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन किसी का 50 गज का 100 गज का घर है, साउथ ईस्ट तो इतनी सी दिशा होगी ना, तो ईस्ट साउथ ईस्ट भी आएगा, साउथ ईस्ट भी आएगा, साउथ साउथ ईस्ट भी आएगा। तो फिर उसमें किचन को बैलेंस किया जाता है कि चर्निंग
कि मिक्सी कहाँ रखें, माइक्रोवेव कहाँ रखें, हम स्लैब क्या रखें, स्लैब का कलर क्या है। अब ईस्ट में है, वहाँ पे ईस्ट दिशा में हम जैसे मान लीजिए ग्रीन लगाते हैं, सुना होगा ना, ग्रीन मार्बल स्टोन लगा देते हैं, किसी का चूल्हा गलत होता है हाँ। तो अब ईस्ट दिशा में वहाँ पे ब्लैक कलर का पत्थर राहु का लगा हुआ है, तो उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीजें देखनी होती है। किचन के स्लैब पे भी उसका कलर भी मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है, कि मैंने पहले बताया ना शुरू में कि 10% जो है कलर्स मैटर करते हैं। हम खाना खाते हैं, भूख अग्नि भड़कती है, या फिर जो ब्लैक कलर शनि का कलर है, शनि क्या, नीरसता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, धीरे चीजें करना। लेकिन शनि डिसिप्लिन भी तो है, हाँ, शनि हार्ड डिसिप्लिन वर्क भी भी है। है। बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करें शनि के जोन में जाए ना, वेस्ट हाँ। दिशा में जिसका शनि अच्छा है, हाँ। उस हम बात करेंगे तो हर डायरेक्शन में वेस्ट है, एयर की दिशा। हम्म। वेस्ट में भी किचन मानी जाती है, वेस्ट की किचन, तो वेस्ट का कलर हमें लेना है ना, वेस्ट का कलर है व्हाइट, व्हाइट ले सकते हैं, ग्रे कलर ले सकते हैं, अगर उसके हम इस पे किचन जाते को लेके वैसे आजकल क्या मिथ आपको देखने के में मिलते हैं इंटरनेट पे? किचन को देखने के लिए बहुत सारे मिथ। सबसे पहले तो मिथ जो लगता है कि मिथ नहीं है, अगर लोगों को लगता है कि खाना बनाना है कहीं भी बना लो, लोग ये सोचते हैं। बट समटाइम ऐसा देखते हैं कि जब हम खाना बना रहे हैं, बनाने वाला खाना बना रहा है, जब तक एक गृहिणी या मेड, आज के टाइम में तो लोग मेड से ही बनाते हैं, खाना बनाने के लिए कम से कम सुबह भी 3-4 घंटे और शाम को भी 4-5 घंटे चाहिए। वहां पे अगर वो बैठा है, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, डायरेक्शन सीखनी है, चूल्हा और पानी इकट्ठा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती है, और जो भोजन बनता है, जो भोजन हम खाते हैं, उस भोजन का इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है, वही हमारी अग्नि को, यानी हमारी जठर अग्नि को, लोगों की शिकायत है ना आजकल कॉन्स्टिपेशन की, जलन, एसिडिटी होती रहती है उनको, तो गलत डायरेक्शन में बनाए हुए खाने की वजह से भी हो सकती है ये। लोगों का मिथ, हाँ, लोगों के मिथ में मैं आपको दो चीजें, हमें हमेशा किचन में 2-3 चीजें फिर भी ध्यान देनी चाहिए, कि किचन और टॉयलेट की वॉल एक जैसी नहीं होनी चाहिए, एक साथ नहीं होनी चाहिए। जितने भी हम बहुत सारे ऑफिस में विजिट करती हूँ, लोग क्या करते हैं, समय की कमी के कारण, या और जगह बस की देखा है कि कमी। पेंट्री और किचन इकट्ठा बना देते हैं, पेंट्री और वॉशरूम वॉशरूम से, एक पेंट्री एंड वॉशरूम साथ साथ होते हैं, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये खाली हमारे घर की किचन नहीं, आमने सामने हो। आमने सामने की एनर्जी भी, क्योंकि जब खाना बन रहा है शुद्ध एनर्जी है, टॉयलेट में हम क्या करते हैं, जम्स आते हैं, डिस्पर्सल जोन है, तो वो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। जब हम कभी खाना खाते हैं, अब इस टेबल पे अगर कुछ गंदगी पड़ी, कोई डस्ट पड़ा होगा, आप प्लेट रखेंगे, आवाज हो रही होगी किरकिर की, तो आप उस पर खाना नहीं खाएंगे। तो ऐसी एनर्जीज होती हैं, अगर वो एनर्जी अगर नेगेटिव चली गई, तो खाना में भी वही वायरस आते हैं। खाना क्यों जल्दी खराब हो जाता है, या किस तरीके से, अब क्योंकि वो सिस्टम नहीं रहा कि हमने खाना बनाया 2 काम। जब हमारे बचपन में हम देखते थे ना, तो 3 टाइम आटा गूंदा जाता था, सुबह, दोपहर एंड शाम, हाँ। रात को लिए। अब हाँ। तो एक टाइम का आटा गूंदता है, अगले दिन तक 24 घंटे भी चलता है। यहाँ कुछ कुछ लोग हैं ऐसे। हाँ, तो वो भी तो खराब एनर्जी है ना, आटे को भी पिंड का रूप माना गया है, जो प्रेतों को बुलाता है फिर। तो इसीलिए उस चीज को भी ध्यान देना चाहिए। तो ताजा खाना हर टाइम नहीं बनता, एटलीस्ट कम से कम कुछ वास्तु प्रिंसिपल्स के साथ, कुछ एनर्जीज के साथ, कि हमारा खाना जो हम खा रहे हैं, हमारे शरीर को जो लग रहा है वो उस तरीके से जाए कि उससे हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो, हमारे कर्म अच्छे हो। खाने के कर्म तो एक सन्यासी को, जो एक किसी के घर में खाना खाता है, वैश्य के घर में जाके खाना खाता है, स्टोरी भी सुनी होगी आप लोगों ने, तो वहां उसको, जब उसने उस रात वहां खाना खाया, तो उसके उस खाना खाने का, तो उसके कर्म भी, उसके माइंड में वही सेम कर्म चोरी के और उस तरह के उसके मन में आ गए थे। तो ऐसा भी इम्पैक्ट आता है वास्तु और मतलब इसको स्टोरी को थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए अगर पॉसिबल हो। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि एक साधु बहुत अपने आप को पवित्र और सब चीज मानता था, और वो, उसको लगता था कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानवान और बुद्धिमान हूँ, और मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, और उसने कभी पूरी जिंदगी में कभी किया नहीं। एक दिन जो उसको एक वेश्या उसको अपने घर आमंत्रित कर लेती है, वो एक शर्त लगती है उनकी कोई, तो वो वेश्या उसको आमंत्रित करती कि आप हमारे यहाँ खाना खाओ। खाना खा लिया उसने। खाना खाने के बाद जैसे साधु सोने के लिए गया रात को, तो रात को सोते समय उसके मन में, उसने खाना किससे खाया था, एक वैश्य से। उसका कर्म क्या है, उसका कर्म डिफरेंट है, तो वही कर्म है, तो उस साधु के मन में उस औरत के प्रति जो है गलत भावना उसके मन में जगनी शुरू हो गई है। जैसी गलत भावना जगी, वो तुरंत उठ के वहां से वो चल दिया। तो ये होता है वास्तु, यानी जहाँ पे हम रोज एक कर्म करते हैं ना, रोज एक चक्की चलती है, तो चक्की वहीं चलती है, चक्की को दूसरी जगह चलाओगे तो चलेगी नहीं। तो आज के एनवायरनमेंट में ये स्टोरी कहाँ फिट होती है, क्या देख रहे हो आप इसमें? आज के एनवायरनमेंट में हम बात करेंगे कि हमारा जो खाना, बात चल रही थी कर्म से और खाने की, हाँ। कैसा बन रहा है, सिर्फ ये और खाना बनाने वाला भी तो खाना बनाने वाले का मन कैसा है। तो खाना बनाने वाला अगर दुखी है, या वहाँ की एनर्जी अगर खराब है, वहाँ पे हवा पानी नहीं आ रहा। बेसिकली वास्तु बात क्या करता है, हवा और पानी की बात करता है, जबकि जिस चाइनीज में तो सिर्फ फेंग शुई होता है, तो खाली हवा पानी की बात करते हैं, बट हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं। किचन में रोशनी,
आने का, एग्जॉस्ट का, चिमनी का, इन सब का ध्यान दिया जाना चाहिए। स्लोप का ध्यान, किचन में स्लोप सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे घर में ही रहती है बट किचन में स्लोप, किचन की स्लोप नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, ये भी इम्पोर्टेंट रहती है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि खाना बनाने वाले का मन, कई बार बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, टेंशन लगी रहती है, उसके बाद हम खाना बनाते हैं तो वही खाना फिर लोगों के पेट में जाता, तो फिर जिस एनर्जी के साथ हम बनाते हैं वही एनर्जी फिर लोग वो जाती है। पर आजकल बहुत सारा ये भी देखा है, टीयर 1 सिटीज के अंदर मेड आके खाना बनाते हैं जी, आप उसको कैसा देखते हैं? देखिए मेड अपने घर से आई है, हो सकता है उसकी किसी से लड़ाई हो गई, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, उसके पैसे की कमी हो रही है, उसको किराया भरना है, कोई ना कोई टेंशन टेंशन लेकर, रहती है, हाँ। कोई बात नहीं। तो जब आपके पास मेड आती है तो आप मेड को आराम से बैठा करके 2-4-5 मिनट को रेस्ट दीजिए। चाय, अगर चाय पानी वो पीना चाहती है, 5 मिनट जाएगी तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, उससे अच्छी बातें कर सकते हैं। और दूसरी तरफ उसको जो भी उसकी समस्या है उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, परंतु उसके बाद जो खाना वो बना रही है, एटलीस्ट आप घर की जो गृहिणी या महिलाएं या लड़कियां, आजकल तो लड़के भी खाना परोसते हैं, बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो जो भी खाना परोसते हैं घर का फैमिली मेंबर दूसरों को देगा, तो उस खाने में वो अपनी एनर्जी, अपने वचन, आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं पंडित जी जो पानी देते हैं, हर धर्म में जल मिलता है। हाँ। हिंदू धर्म में आप गुरुद्वारा चले जाइए, आप चर्च चले जाइए, आप मस्जिद चले जाइए, सब जगह पानी मिलता है। तो एटलीस्ट जो पानी और खाना हम दे रहे हैं उसको हम अच्छे भाव से अपने परिवार को देंगे। एटलीस्ट ये नहीं कि बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, बैठे बैठे नौकरी सर्व कर रहे हैं, तो वो एनर्जी वैसी ही आएगी। खाने का सिस्टम है, आप जमीन पे बैठ के नहीं खा सकते, एटलीस्ट आप डाइनिंग एरिया बना रखा है, वहाँ बैठ के खाइए। और घर का एक मेंबर, चाहे कोई भी हो, बड़ा छोटा, वो जिसके घर में जैसा सिस्टम है, जो अच्छे भाव से उस खाने को परोसेगा, तो आधी से ज्यादा एनर्जी तो वहीं खत्म हो जाएगी जो नेगेटिव है। और वो भाव जो इसमें, किस भाव से हम खाना खिला रहे हैं। अब जो पहले राजा महाराजा थे, वो खुद थोड़ी उनके घर में खाना बनाते थे, वहां भी सिस्टम था सबके घर में। ऐसा नहीं कि पहले भी लोगों के घर में महाराज नहीं आते थे खाना बनाने का, बट वो रॉयल घर में आते थे। अब हर जिसको 20-25-30 हज़ार रुपए तनख्वाह ना, वो भी सोचता है कि खाना बनाने वाली मैं रख लूं। तो उसमें एटलीस्ट आप ये करो कि घर का जो मेंबर है, फैमिली मेंबर, एक दूसरे को खाना परोसे, और अपने जो भी भगवान का नाम है, ईस्ट का, जिसको भी मानते हैं, उनको याद करके उस खाने को जो है सामने वाले को दे, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो हमने बात की, जैसे किचन की बात की है अभी, तो जिन घरों में किचन में प्रॉब्लम वास्तु अकॉर्डिंग नहीं है, वो ऐसा क्या करें कि अपने किचन को वास्तु अलाइन कर लें? किचन में सबसे पहले तो डार्क कलर से बचे, कोई डार्क कलर नहीं होना, काला नीला रंग स्पेशली, इससे बचे। लाइट कलर में, जितनी लाइट किचन होगी उतनी ही अच्छी रहेगी। किचन में जगह जगह सामान बिखरा ना हो, बॉक्सेस को सबको एक प्रॉपर तरीके से, अगर ड्रॉर्स है तो ड्रॉर्स में रखें, आजकल तो मॉडर्न किचन है, पर सबके घर में मॉडर्न नहीं है, तो अलाइन करके रखें। बिखरा हुआ खाना, झूठे बर्तन रात को लोग रख देते हैं, सो जाते हैं, तो झूठे बर्तन की भी स्टोरी, अगर हमारे पेरेंट्स कहते थे कि वो भी गाली देते हैं, झूठे बर्तन भी, तो कि उनको साफ नहीं किया, तो आप एटलीस्ट अगर कोशिश करें कि उनको डिश वॉशर में डाल दें, जिनके पास सिस्टम, तो सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, और वहाँ पे कपूर की सुगंध जलाए। और माँ अन्नपूर्णा जो है, हमें खाना देती है, माँ अन्नपूर्णा खाने की देवी है, माँ अन्नपूर्णा की फोटो अपने जो है किचन में जरूर लगाए। अच्छा, जैसे अभी हमने घर के बारे में बात की, अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू देखा जाए तो हमारे कंट्रीज के वास्तु भी, कंट्री का वास्तु भी मैटर करता होगा। बिल्कुल, हर देश का अलग अलग वास्तु है, हर देश का वास्तु मैटर करता है। अब हम अपने भारत देश के लिए बात कर लेते हैं। पहले ये हिंदुस्तान, भारत जो है, सारे देश जो है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, ये सब हमारे देश से जुड़े हुए थे, नेपाल वगैरह। तो जैसे जैसे ये हिस्से कटते गए, तो भारत का वास्तु यानी जगह, जमीन कटती चली गई। जमीन कटने के बाद अब जो हमारे भारत में, जो हमारा भारत के वास्तु की हम बात करें, तो नॉर्थ में हिमालय है। नॉर्थ तो पानी की दिशा, जो कि डाउन होने चाहिए, आपने भी सुना होगा, तो वहाँ नॉर्थ में हिमालय है। और साउथ, यानी साउथ को ना भारी करना चाहिए। वास्तु में लोग कहते हैं साउथ को भारी, साउथ हमारे पैर है, हमारी बॉडी का जितना वेट है वो हमारे पैर लेते हैं, हमारा सिर नहीं लेता। तो साउथ है पैर स्टेबल, तो पैरों के नीचे पानी होगा। हमारे देश को कितनी बार लूटा गया, कितनी बार नुकसान, वो एक अलग चीज है कि हमारे देश में इतनी संपदाएं और जलवायु तब भी इन सब चीजों को झेल रहा है, बट फिर भी अगर भारत को अगर और आगे बढ़ना है, विश्व गुरु बनना है, और उस राह पे हम चल पड़े हैं, तो वास्तु के हिसाब से भी अगर हम कुछ चीजें कर दें, अलाइनमेंट्स होते हैं उनको भी कर दे, क्योंकि पैरों के नीचे अगर पानी या रेत होगा तो हम फिसलेंगे, स्लिप होंगे ही होंगे। और अगर हमारे सर के ऊपर पहाड़ होगा नॉर्थ दिशा में, जहाँ हमारी अपॉर्चुनिटी आती है, तो हो सकता है हमारी जो निर्णय, बहुत सारे निर्णय गलत लिए गए, राजनीति में गलत निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए अप्स एंड डाउन्स इतने आते रहते हैं। यस,
तो इसलिए उसको भी देखना जरूरी है। शहरों का भी फिर वास्तु मैटर करता होगा, अगर हमने जैसे पूरा देखा, ऐसे हाँ। सिटीज का वास्तु भी मैटर ऐसे ही जैसे एक छोटे से 50 गज के घर का भी है, पूरे देश का भी है। और ऐसे ही जो है हम बात करेंगे। अब लोगों में मिथ होता है कि साउथ के घर खराब होते हैं और नॉर्थ ईस्ट के अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं, आप दिल्ली में जाएं, साउथ दिल्ली, साउथ जापान, साउथ कोरिया, साउथ इंडिया का साउथ, जितना भी साउथ जाएंगे प्रॉस्पेरस है। क्यों प्रॉस्पेरस है? वहाँ पे स्टेबिलिटी है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। तो और जो नॉर्थ है वो हमारे पानी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे कहीं ना कहीं वास्तु में कहीं ना कहीं अलाइनमेंट की कमी है। तो पूरे वास्तु को बैलेंस करना चाहिए। तो जब हम बैलेंस कर लेते तो वास्तु हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। तो ऐसी सिटी की बात करेंगे। सिटी में आपने सुना होगा चंडीगढ़ सिटी, वेल प्लान सिटी है। वहाँ पे हर सर्कल्स बने हुए हैं। आप चौराहे का मतलब समझते हैं? जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, जितने भी सर्कल हैं वहाँ पे, चंडीगढ़ में अभी लास्ट गई थी तो वहाँ पे कहता है हर सर्कल पे ऐसे चौराहा बना हुआ है। आप अगर दिल्ली में भी जाते हैं तो आप कनॉट प्लेस वगैरह की तरफ, वहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं, पर पूरी दिल्ली में नहीं है। जो पहले थे अब खत्म हो गए। तो चौराहे का मतलब ये है कि जो भी एनर्जी है 4 दिशाओं में जा रही है तो स्कैटर होके अलग अलग दिशा में अलग अलग एनर्जी बनाई जाती है। ऐसे ही हम जयपुर शहर में गए। जयपुर शहर में जो कलर्स के ऊपर बात की गई है, जयपुर शहर में जोहरी बाजार आपने नाम सुना होगा। जयपुर जो साउथ से लेकर के वेस्ट एक्सिस में है, जहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। शुक्र, वीनस, ज्वेलरी क्या है? वीनस है, शुक्र है, अट्रैक्शन है। वहाँ पे सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जब सूर्य की सबसे पहले किरणें पड़ेंगी, सूर्य समृद्धि देता है, सूर्य के बिना लाइफ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वास्तु मतलब जयपुर शहर जो बनाया गया होगा ये बड़ा सोच समझ के एकदम वास्तु एक्सपर्ट्स ने पूरा इसका प्लान किया। इनका प्लान एक राजा सवाई सिंह रहे हैं, उन्होंने 1727 में बनाया था उसको, और एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर करके, क्योंकि उस जमाने में तो बड़े धुरंधर हुआ करते होंगे वास्तु एक्सपर्ट। जी जी है ना? बिल्कुल। तो उन्होंने बनाया, पूरा प्लान बनाया, बट अभी थोड़ा सा वास्तु गड़बड़ा गया है क्योंकि नया रास्ता और पुराना शहर जो बनाया उससे कुछ चीजें आई हैं जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रही। कुछ चीजें हैं पर वास्तु का इम्पैक्ट रहता है। वहाँ मंदिर बनाए गए हैं, वहाँ पे ब्रह्म स्थान पे मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ पर सिटी पैलेस बनाया हुआ है, गोविंद जी का मंदिर है। तो इसीलिए बनाया है कि वहां से पूरी एनर्जी, हमारी जो नाभि है या हमारे घर की नाभि या पूरे संसार की नाभि, पृथ्वी का नाभि के केंद्र जहाँ से ब्रह्मांड की बात कर, सेंटर की ग्रेविटेशन है, तो सेंटर को पॉजिटिव किया गया है। वहाँ पे सिटी पैलेस बनाएगा मंदिर, तो वहां से एनर्जी पूरे शहर में फैलती है। तो सोच समझ के बनाया है, ऐसे नहीं बनाया। वहाँ के गेट है, वहाँ पे 9 ग्रिड्स पे बनाया हुआ है। 9 ग्रह, 9 ग्रिड्स, 9 दिशाओं के अनुसार, 9 दरवाजे, 7 बड़े दरवाजे, 2 छोटे दरवाजे। ऐसे नहीं बनाया, वहाँ पे सब चीज प्लान करके बनाई हुई है, और इसलिए इतना प्रॉस्पेरस है। यस, और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।